नमस्कार, मैं हूं हर्षिता। आप सभी को आजादी मुबारक। आज देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस एवं आजादी के अमृत महोत्सव के जश्न में सारा देश डूबा हुआ है। वहीं कोयलांचल धनबाद में भी मना आजादी का जश्न। जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के ऐतिहासिक लाल किला पर आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और तिरंगे को सलामी दी, वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर धनबाद उपायुक्त संदीप कुमार सिंह और ग्रामीण एसपी रेशमा रमेशन ने संयुक्त रूप से परेड की सलामी ली। वहीं उपायुक्त संदीप कुमार सिंह ने ध्वजारोहण किया। मुख्य समारोह में डीएपी, एनसीसी तथा भारतीय स्काउट एंड गाइड के दो प्लाटून तथा सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, जेएपी, होमगार्ड तथा आरपीएसएफ के एक प्लाटून हिस्सा लिया। कोलफील्ड स्कूल सरायढेला के छात्रों द्वारा राष्ट्रीय गान गाया गया। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा, आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर इस वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आजादी के शहरी ग्रामीण सभी जगह सरकारी कर्मचारी से लेकर आम लोग हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए, पूरे सम्मान के साथ तिरंगा ध्वज फहराया। वहीं उपायुक्त ने बताया कि धनबाद के लिए गर्व की बात है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1930 से 1941 के बीच कई बार धनबाद आए। उन्होंने टाटा कोयलरी में मजदूर संगठन भी बनाया था। आखिरी बार विदेश गमन यही गोमो से गए। उनके नाम पर ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो स्टेशन रखा गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक विशेष अवसर भी है और आपके माध्यम से सभी धनबाद जिले वासियों को, सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत इस बार पूरे ज़िले में, पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान का भी आयोजन किया गया था। और धनबाद जिले में जैसा कि आप लोग अलग अलग क्षेत्रों में देख रहे होंगे, तो शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी जगहों पर लोगों ने अपने कार्यालय, प्रतिष्ठान, घरों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाया और जो फ्लैग कोड का है उसका पालन किया है। धनबाद जिले से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बड़ा गहरा संबंध रहा है और जैसा इतिहास यहाँ का है कि वर्ष 1930 से लेकर 1941 के बीच में अलग अलग समय वो कई बार धनबाद जिले आए। यहाँ के एक प्रमुख रेलवे स्टेशन गोमो का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया है। एक यहाँ पर उन्होंने टाटा कोयलरी मजदूर संघ की भी स्थापना की थी, जो श्रमिक संबंधी विषय थे, मजदूर यूनियन थे, उससे वो बड़ी क्लोजली जुड़े थे। तो आज का यह अवसर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हम लोग ऐसे जो नामचीन लोग रहे हैं उनके योगदान को, धनबाद जिले से उनका क्या संबंध रहा है उसको भी याद रखें, आने वाली पीढ़ियां उसके बारे में जानें। इधर धनबाद के डीसी, एसएसपी, पुलिस लाइन, डीआरएम कार्यालय से लेकर तमाम सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों पर झंडोत्तोलन कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। वहीं धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा ने भी अपने आवासीय पार्टी दफ्तर में तिरंगा ध्वज फहराया और झंडे को सलामी दी। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर भाजपा विधायक राज सिन्हा ने धनबाद के सभी लोगों को 75वीं वर्षगांठ और आजादी के अमृत महोत्सव पर बधाई देते हुए कहा कि आज भारत के हर घर में तिरंगा ध्वज लहरा रहा है। आज भारत प्रगति, उन्नति और शांति के मार्ग पर है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। नए भारत का एक ही नारा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। आज भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प हम सभी ने लिया है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान के मंत्र के साथ आगे बढ़ना है। राष्ट्र आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और इसको हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। आज हमारा, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया है कि हमें विकसित भारत का सपना लेकर चलना है और इसलिए हम देशवासियों से, अपने तमाम साथियों से, कार्यकर्ताओं से, सभी लोगों से, माताओं बहनों, सबसे अपील करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है, जो आह्वान किया है कि हमें इस विकसित भारत बनाने के लिए सब कुछ करना है, यह हम आज संकल्प लेते हैं। जिस प्रकार से तिरंगे की ताकत को पूरे विश्व ने स्वीकार किया है, प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हम सब लोग निकल पड़े। पूरा देश ही नहीं, विश्व में जहाँ जहाँ भारतीय हैं, सब लोगों ने तिरंगा को सजाया है, तिरंगा के आन बान शान की रक्षा का संकल्प लिया है। इसलिए मैं आज तमाम अपने लोगों को शुभकामना देता हूं। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर
बहुत बधाई देता हूँ। गौरतलब है कि जिस भारत ने इन 75 वर्षों में देश दुनिया में अपना परचम लहराया है और जल थल और नभ में अपने पराक्रम का लोहा मनवाया है, इससे साफ जाहिर होता है कि पूरी दुनिया में हमें यूं ही सोने की चिड़िया नहीं कहती थी। आपको बता दें कि जिस तरह भारत ने इन 75 वर्षों में देश दुनिया में अपना परचम लहराया है वो काबिले तारीफ है और जल थल और नभ में अपने पराक्रम का लोहा मनवाया है। इससे साफ जाहिर होता है कि पूरी दुनिया हमें यूं ही सोने की चिड़िया नहीं कहती थी। आज हमें फिर से विश्व गुरु का वो गौरव हासिल करने के लिए मजबूत भारत बनना है और इसके लिए सबसे जरूरी है इस तिरंगे के नीचे हिंदुस्तान हमेशा एकजुट रहे। याद रहे, इस तिरंगे को पाने के लिए हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, लाखों लोगों ने प्राणों की आहुति दी है, तब जाकर हमें यह ऐतिहासिक अवसर मिला है। जय हिंद। न्यूज एएनपी के लिए निकुंज के साथ कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।